रेडियन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में रात 9 बजे आपके सामने एक वीडियो में लेके आता हूं जो 10 मिनट के आसपास की वीडियो होगी और उस 10 मिनट के अंदर मेरी कोशिश होगी कि शॉर्ट वीडियो के अंदर आपको पूरा जो कंसेप्ट है वो क्लियर करा दिया जाए। कैलेंडर में आज आपकी चौथी क्लास है, 3 क्लास आपके पीछे हो चुकी हैं। पूरा कैलेंडर आपको इन्हीं वीडियो के द्वारा क्लियर करा दिया जाएगा और उसके बाद हम पूरी रीजनिंग ऐसी ही वीडियो में कवर करेंगे ताकि कम समय के अंदर आप काफी सारे क्वेश्चन को कवर कर सकें। तो आज हमारी क्लास रहेगी, आज की हमारी क्लास जो होने वाली है वो है शताब्दी के प्रथम और लास्ट दिन आपको ज्ञात करना। तो स्टार्ट में करने जा रहा हूं शताब्दी के अंतिम और प्रथम दिन कैसे आप निकालते हैं और कैसे आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। कुछ कोड आपको याद रखने हैं, कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं। 100 वर्ष का कोड होता है 5, 200 का कोड होता है 3, 300 का कोड होता है 1 और 400 का कोड होता है 0। ठीक है, एक पॉइंट और लिखना है। 0 पे आपका होता है रविवार, 1 पर होता है सोमवार, 2 पर होता है आपका मंगल, 3 पर होता है आपका बुधवार और 4 पर होता है आपका बृहस्पति, 5 पर होता है शुक्रवार और 6 पर होता है आपका शनिवार। ये कोड मैं आपको अगली वीडियो में सिखाऊंगा, मेरी आगे वीडियो आएंगी समान दिन ज्ञात करना, ये सारे कोड मैं बताऊंगा आए कहां से हैं। ठीक है, अभी आपको ये ध्यान देना है 100 वर्ष का कोड होता है 5, 100 का मतलब शताब्दी, 200 का कोड आएगा 3, 300 का कोड आएगा 1 और 400 का कोड आएगा 0। 0 पे आपको रविवार मानना है और 0 से 1 तक आपको सारे डे नोट कर लेने, सैटरडे आएंगे। पहले इसको नोट करें, आगे बढ़ेंगे। चलिए, उसके बाद अगला पॉइंट आपको समझना है। मैं एक टेबल बना रहा हूं आपके लिए, शताब्दी। ठीक है, शताब्दी लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे इनके कोड, कोड का मतलब अतिरिक्त दिन लिख लें। तीसरा पॉइंट आप लेंगे इसमें अंतिम दिन और इसके बाद हम लेंगे इसमें प्रथम दिन। इसी टेबल से आप आसानी से सवाल कर सकते हैं। शताब्दी होती है आपकी 100, 200, 300, 400, बस 4 स्टेप बनाने। 400 के बाद लौट के फिर 100 वाले कोड आ जाते। 500 में 100 का कोड लगेगा, 600 में 200 लगेगा, वही सीरीज आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो हमारे जो कोड हैं 100, 200, 300, 400। 100 का कोड मैंने बोला है 5, 200 का कोड है 3, 300 का कोड आएगा 1 और 400 का कोड आ जाएगा 0। राइट, 100 का कोड आ गया, 200 आ गया, 300 आ गया और 400 आ गया। इसके बाद आप देखेंगे 5 पे हमारा दिन है, 5 पर जो दिन होगा वो है फ्राइडे यानी शुक्रवार। 3 पर हमारा दिन पड़ेगा बुधवार, 1 पर पड़ेगा सोमवार और 0 पे पड़ेगा आपका रविवार। ये आपको याद रखने, जो आपने कोड याद रखें 5, 3, 1, 0, ये लास्ट वाले दिन होते हैं और लास्ट वाले दिन का वाला अंतिम दिन। अंतिम दिन आपके पास है 5, 3, 1, 0, 5 पे शुक्रवार, 3 पे बुधवार, 1 पर सोमवार और 0 पे आएगा रविवार। इसके बाद आपका जो पहला दिन होता है, शताब्दी का पहला दिन याद रखना है सोमवार माना गया है। किसी शताब्दी का पहला दिन सोमवार माना गया। ये सारे पॉइंट आपको आगे की वीडियो में मैं सिखाऊंगा क्यों माना गया है। आगे की मेरी 1-2 दिन बाद की जो वीडियो आएंगी डे निकालने वाली, उसमें मैं आपको सिखाऊंगा। पहली शताब्दी सोमवार से शुरू होकर शुक्र पे खत्म हुई। अगर पहली शताब्दी शुक्र पे खत्म होती है तो दूसरी शताब्दी शनिवार से शुरू होगी। ठीक है, पहली शताब्दी शुक्रवार पे अगर खत्म होती है तो दूसरी शताब्दी शनिवार से शुरू होगी। दूसरी शताब्दी अगर बुध पे खत्म होती है तो तीसरी शताब्दी बृहस्पति से शुरू होगी, बृहस्पति। तीसरी शताब्दी अगर सोमवार पे खत्म होती है तो चौथी शताब्दी किससे होगी, मंगलवार से। ये आप नोट करें, फिर मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, करें नोट। चलिए, आपके लिए जो अति महत्वपूर्ण है ये सारे पॉइंट आपके 100 का कोड है 5, 200 का कोड है 3, 300 का कोड आएगा 1 और 400 का कोड आएगा 0। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये कोड आए कहां से मैं फिर आपको बता रहा हूं, आगे की जो वीडियो आएंगी उसमें पूरा जो टाइप है मैं क्लियर कराऊंगा आपको। राइट, इसके बाद आपको अगला पॉइंट याद रखना है, ये आगे तक काम आएंगे सारे पॉइंट। 0 पे आपका दिन है रविवार, 1 पर सोमवार, 2 पे मंगल, 3 पे बुध, 4, 5, 6, इस तरीके से आपको लिखना है। इसके बाद जो आपके कोड होते हैं ये आखिरी दिन होते हैं। 5, 3, 1, 0 का मतलब लास्ट दिन। आखिरी दिन शुक्र, बुधवार, सोमवार और रविवार। प्रथम दिन आपके हो गए
सोमवार, शनिवार, बृहस्पतिवार और मंगलवार। आए कहां से, ध्यान से देखें। देखिए शताब्दी का पहला दिन सोमवार माना गया है और पहली शताब्दी अगर शुक्रवार पे खत्म होती है, अगर पहली शताब्दी शुक्रवार पे खत्म होगी तो दूसरी स्टार्ट कहां से होगी, शनिवार से। दूसरी बुध पे खत्म है तो ये बृहस्पति से, तीसरी सोमवार पे खत्म है तो मंगल से, और चौथी रविवार पे खत्म है तो फिर सोमवार आ जाएगा। सोमवार का मतलब वही क्रम आपका आ जाएगा। अब यहां से पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि किसी शताब्दी के पहले दिन और आखिरी दिन कौन कौन से हो सकते हैं। तो किसी शताब्दी के पहले दिन कौन कौन से हो सकते हैं और पहला और आखिरी, पहला और आखिरी देखेंगे सोमवार दोनों में आ रहा है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, आपसे कभी भी एग्जाम में पूछा जाए किसी शताब्दी का पहला और आखिरी दिन कौन सा हो सकता है, तो आपको मंडे लगाना है, सोमवार, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है किसी शताब्दी के पहले दिन कौन कौन से हो सकते हैं। किसी शताब्दी के पहले दिन सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार हो सकते हैं। ठीक है। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी शताब्दी के अंतिम दिन कौन कौन से हो सकते हैं। किसी शताब्दी के अंतिम दिन हो सकते हैं रविवार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। राइट। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है किसी शताब्दी के अंतिम दिन कौन कौन से नहीं हो सकते। तो अंतिम दिन याद रख लो, टीटीएस नहीं हो सकते, ये तो आप याद रख सकते हैं। किसी शताब्दी के अंतिम दिन टीटीएस नहीं हो सकते। टी का मतलब ट्यूसडे, अगले टी का मतलब थर्सडे और उसके बाद आएगा सैटरडे। इसका मतलब मंगल, बृहस्पति और शनिवार। मंगल, बृहस्पति और शनिवार इसमें नहीं आ रहा, आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। तो किसी शताब्दी के अंतिम दिन टीटीएस नहीं हो सकते, ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए इसको भी नोट करें पहले। तो भाई ये भी आपको क्लियर है। अगला पॉइंट आया किसी शताब्दी के पहले दिन कौन कौन से नहीं हो सकते। तो इसमें देखो टीटीएस होगा, टीटीएस होगा और मंडे होगा। ठीक है, टीटीएस और मंडे होता है, मतलब अंतिम दिन में टीटीएस नहीं होगा, पहले दिन में टीटीएस और मंडे होता है, बाकी दिन नहीं होते। तो एग्जाम के अंदर जब आप जाएंगे तो आपसे प्रथम और अंतिम दिन पूछे जा सकते हैं। मैं एक दो सवाल आपसे पूछ लेता हूं, ठीक है, बताएंगे आप। मेरा अगला क्वेश्चन है किसी शताब्दी का अंतिम दिन होगा, ये आपको बताना है। मंगल, बृहस्पति, सोमवार और शनिवार। चलो ये नहीं वाला दे देता हूं आपको। इस टाइप से जब आप टेस्ट में जाएंगे तो आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, चाहे शताब्दी का होगा नहीं होगा, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको करना क्या है, किसी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं होगा। तो मैंने बोला है किसी शताब्दी के अंतिम दिन कौन कौन से नहीं होते। अच्छा होगा, होगा लिख लें आप। टीटीएस नहीं होते हैं, मतलब टीटीएस तो होते नहीं है। ट्यूसडे ये नहीं होगा, अगले टी का मतलब थर्सडे नहीं होगा और सैटरडे भी नहीं होगा। तो इसका मतलब कौन सा दिन होगा, सोमवार। तो भाई आज की क्लास के अंदर आपने शताब्दी के पहले दिन, आखिरी दिन आपने सीख लिए। मैं आपको एक बार फिर बताता हूं, 100, 200, 300, 400 के अगर आपने कोड याद रख लिए तो 100, 200, 300, 400 के जो कोड होते हैं वही लास्ट वाले दिन होते हैं, और लास्ट वाले दिन जो होते हैं और नहीं बोले आपसे टीटीएस नहीं होते हैं। तो आज की वीडियो को हम इसी के साथ समाप्त करने जा रहे हैं। हमारी आज चौथी वीडियो थी। वीडियो आपको कैसी लग रही है जरूर आप अपने कमेंट करके बताएं। मैं चाहता हूं कि आपको 10-10 मिनट के अंदर पूरा कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर करा दिया जाए। आप रेडियन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से जुड़ें। रात को 9 बजे आपके सामने एक शॉर्ट वीडियो आती है और मैथ की क्लास मेरी पर डे आपको 4 बजे, ठीक है, दिन में मिलती है, डेली आपको मिलेगी। और संडे मॉर्निंग में एक मैराथन क्लास 7 से 10 आपके लिए डेली लगाई जाएगी। हर संडे आपको क्लास मिलेगी, तो उसमें पूरा टॉपिक आपको रिवाइज करा दिया जाएगा। बट क्लास आपको कैसी लगी जरूर आप कमेंट करके बताएं। तो सभी से अब विदा लेते हैं। गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।